एक गांव में एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। उसके पढ़ाई पूरे होते ही घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में सुमन की शादी पास वाले गांव में हो गई। शादी के बाद वह अपने पति के घर रहने लगी और घर पर मात्र 3 ही जन रहते थे, एक सुमन, एक उसके पति और एक उसकी सास। पति काम के कारण पूरा दिन बाहर ही रहते थे और शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पर कुछ महीनों बीतने के बाद सुमन और उसकी सास में कटपट होने लगी और फिर पति ने दोनों को बहुत समझाया, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। और इसी तरह दिन बीतता गया और सुमन और उसकी सास के रिश्ते भी बिगड़ते चले गए। और फिर एक दिन तो बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। इस बात से परेशान होकर सुमन अपनी मायके चली गई और वहां जाने के बाद उसने सोच लिया कि कुछ भी हो वो अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी। उसके गांव में एक ब्राह्मण साधु रहते थे जो उसके पिता का बहुत अच्छा दोस्त थे। और फिर सुमन ब्राह्मण साधु के घर गई और ब्राह्मण से बोली, बाबा, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई भी काम किया उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना, ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उसे छुटकारा दिला दीजिए। गुस्से में उसने अपनी पूरी बात ब्राह्मण को बता दी और फिर ब्राह्मण ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। पर जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस सकती हो। फिर सुमन ने कहा, बाबा, मैं वैसा ही करूँगी और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और आप भी ये बात मेरे पापा को मत बताइएगा। और फिर ब्राह्मण उठकर घर के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद जब वो आए तो उनके हाथ में जड़ी बूटियों का एक डब्बा था। उन्होंने डब्बा सुमन को देते हुए कहा, तुम अपनी सास को मरने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डब्बा लो, इसके अंदर कुछ खास जड़ी बूटियां है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7 से 8 महीनों में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास को कुछ पकवान बनाना और चुपके से उसमें ये दवा मिला देना और ध्यान रहे इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना होगा। उनकी हर बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी को तुम पर शक ना हो। अब तुम वापस जाओ और अपनी सास से अच्छा व्यवहार करो। और फिर ब्राह्मण की ये बात सुनकर सुमन खुशी खुशी वो डब्बा लेकर अपनी ससुराल आ गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपनी सास की बातें मानने लगी थी और उनके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाने लगी थी। बीच बीच में जब भी उसे गुस्सा आता तो ब्राह्मण की बातें याद करके अपने गुस्से पे काबू पा लेती थी। और इस तरह 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वह सास जो अपनी बहू की सिर्फ बुराइयां करती थी, अब वह सभी से अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। अब सुमन को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। सुमन को अपनी सास में माँ दिखने लगी थी और सास को सुमन में अपनी बेटी दिखने लगी थी। अब सुमन को अपनी सास की मौत का डर सताने लगा था। वह सास और पति से कुछ बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए मायके आ गई और सीधा ब्राह्मण के पास पहुंची और ब्राह्मण से रोते हुए बोली, बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। अब वो पूरी तरह से बदल गई हैं और मुझसे वो बहुत प्यार करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करती हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। फिर ब्राह्मण बोले, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। उस डब्बे में स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारे नजरिए में था, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने जो सास की सेवा की उससे तुम्हारे दिमाग की जहर अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया एक आईने के समान है। हम दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे वो भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों को बदलने से अच्छा है कि हम खुद को बदल लें।